The bow of a simple pendulum exhibits simple harmonic motion in water with a period t, while the period of oscillation of the bow is t node in air. Neglect friction force of water and given that the density of the bob is this, what relation between t and t node? तो t नोड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास, सिंपल बनने 2 पाई रूट L/G। अब वोटर में है तो उसके ऊपर जब वोटर में होगी तो नीचे क्या लगेगा mg, और ये क्या लगेगा ऊपर ff, और वो होता है mg/rd के बराबर। तो rd जो होता है वो क्या होता है आपके पास, ये तो क्या होगा एयर में, अब ये वाटर में है मान लो तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक तो नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा ff। तो यहाँ पे rd की जो वैल्यू है वो क्या होता है रो एस बाय रो एल। तो रो एस की वैल्यू जो है वो कितनी है 10⁻3, क्योंकि वो क्या है आपके पास, नेग्लेक्ट द सॉरी, रो एस की जो वैल्यू है वो तो कितनी है आपके पास 4/3 इंटू में 10⁻3, और रो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 10⁻3 है। ये तो डेंसिटी ऑफ द वो इस बॉल की डेंसिटी तो ये वाली है आपके पास, और एल की वैल्यू यानी कि वाटर में है तो 10⁻3, तो ये कैंसिल, तो ये कितनी आ गई 4/3। तो एफ एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी mg डिवाइड बाय में 4/3, यानी कि 3 mg/में में क्या आ जाएगी 4। ये आपके पास एफ एफ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास mg माइनस 3mg/4। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम ले लो 4, तो 4mg माइनस 3mg इक्वल टू क्या आएगा आपके पास mg/में 4। ये तो आपके पास क्या आ गया एफ नेट। तो अब जी की वैल्यू यहाँ पे, अब वाटर की बात करिए लिक्विड में तो टाइम पीरियड जो होगा वाटर में वो कितना होगा 2 पाई रूट L में जी इफेक्टिव ये लेंगे, और जी की वैल्यू जो होगी अब यहाँ पे जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फोर्स बाय मास, यानी कि mg/4 डिवाइड बाय m करोगे तो कितनी आ जाएगी g/4 के बराबर, कितनी होगी g/4। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगी, किसी बोला इसको स्मॉल t, तो आएगा 2 पाई रूट L/जी इफेक्टिव वैल्यू g/4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2 बाहर ले लेंगे इसमें 2 इंटू 2 पाई रूट L/जी, तो यानी कि इसका कितना है डबल है, तो t इक्वल टू होगा 2t नोड के बराबर। t इक्वल टू क्या होगा 2t नोड। सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।